गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारी थ्योरेटिकल क्लास है जिस टॉपिक का नाम है सेल एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। कि आप जब सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग, उसकी प्रक्रिया कैसे करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ को परचेज करते हैं तो उसमें परचेज करते समय अब कि कैसे उस परचेज किया जाता है, किस पार्टी के साथ कैसे उसको लिया जाता है। तो आज तक आपने जब भी ट्रांजेक्शन की तो उस ट्रांजेक्शन पर आपने अकाउंटिंग वोचर पे काम किया, लेकिन इस कार्य के लिए आप इन्वेंट्री वोचर्स पे कार्य करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपको सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अलाउ को फीचर को लाना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम F11 फीचर का यूज करेंगे। और सेल ऑर्डर की किसी भी चीज़ को हम पहले ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करने के बाद कुछ चीज़ हमारी उसके अंदर खराब निकल गई तो उसको हमने रिजेक्ट, उसको रिटर्न करना है। उसकी रिटर्न की एंट्री कैसे होगी, फिर आपके दोबारा उसको परचेज की दोबारा एंट्री कैसे होगी, उस एक एक चीज़ को, स्टेप को आज हम आपके बीच में लेके आए हैं कि वो फीचर कैसे आएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेल एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम टैली RP9 के अंदर इसका क्या महत्व है, इसका क्या विषय है, इसका क्या कार्य है, किस प्रकार का कार्य करता है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसको कैसे एक्टिव किया जाएगा और उसको कैसे उस पर वर्क किया जाएगा। आज हम उसको थ्योरी के रूम में लेकर आए हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल के रूम में करेंगे। तो हम आपको एक एक स्टेप को करके दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं सेल एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। हम इसको कहाँ यूज करते हैं, टैली RP9 में। टैली RP9 इन फैसिलिटीज ऑर्डर्स प्रोसेसिंग राइट फ्रॉम प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम एनी कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि आपको सही जगह पर और सही व्यक्ति से और सही सामान का मिलना, वो एक हमारा क्या परचेज ऑर्डर, कि आप जो परचेज कर रहे हैं तो आपको माल भी अच्छा हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो और मटेरियल भी आपको ठीक प्रकार से आप उसको ऑर्डर कर सके। और अगर आपको उसमें कुछ सामान में कमी भी आ जाए तो आप उसका रिटर्न करने की भी इसके अंदर प्रक्रिया होती है। और फिर रिटर्न कर दिया तो फिर आपको उसके बदले में दोबारा आपको पास माल आएगा। यह प्रक्रिया भी उसके अंदर आप आसानी पूर्वक इसमें होती है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कि आप इट प्रोवाइड्स all the required the vouchers, features and the option to the process। इसके अंदर all टाइप के जिस प्रकार के आपको वाउचर की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के ऑप्शन की आवश्यकता होती है, वो सब इसके अंदर प्रोसेस के अंदर ऑप्शन होते हैं। आप देख रहे हैं कि परचेज ऑर्डर एज वेल एज सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर एज वेल एज सेल ऑर्डर। जो परचेज ऑर्डर होते हैं सेम उसी की भांति सेल्स ऑर्डर होते हैं। यानी मैं ये मान के चलूं कि परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों इक्वल है, एक समान की तरह होते हैं, एक तरह ही प्रक्रिया दोनों में यूज होती है। जैसे जो परचेज ऑर्डर में होगी वही सेल्स ऑर्डर में होगी। परचेज में केवल खरीदा जाएगा, सेल्स ऑर्डर में आपका बेचा जाएगा। तो इसका मतलब यही रहा कि परचेज ऑर्डर एज वेल एज सेल्स ऑर्डर। आप देख सकते हैं अंडर द ऑर्डर प्रोसेसिंग फंक्शनली ऑफ द टैली RP9 यू कैन आल्सो जनरेट टू रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग परचेज एंड सेल्स ऑर्डर। आप इसमें आउटस्टैंडिंग परचेज है और सेल्स ऑर्डर को भी आसानी पूर्वक इसमें कार्य कर सकते हैं। और इसमें फंक्शनल होता है, इसमें कोई भी कार्य आप इसमें बहुत, जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं जो ऑर्डर करके माल मंगाते हैं उनके लिए ये जो सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बहुत ही बेटर सहायक है। और बिजनेस के लिए परचेज, हम किसी चीज का ऑर्डर देकर मंगवाते हैं तो उसके लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। आप देख सकते हैं इसमें टैली RP9 you can also generate reports of outstanding purchase and sales order। you may also email the PO। अधिकतर आप ईमेल के द्वारा PO सप्लायर विद इन टैली RP9 यूजिंग ऑफ ईमेल ऑप्शन। आप ईमेल ऑप्शन के द्वारा, इसमें ईमेल के द्वारा भी, आप ऑनलाइन के द्वारा भी आप इसको सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर
का कार्य मंगवा सकते हैं। ईमेल के द्वारा कोई मेल भेजकर भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर एक ऐसा ऑप्शन है कि बिल्कुल अलग। अब तक आपने सारे जितने भी वोचर का काम करते थे, अब अकाउंटिंग वोचर पे काम करते थे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसके लिए जब हम इसका प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे तो सबसे पहले एक कंपनी का क्रिएट करेंगे। उसके बाद लेजर किसका बनेगा, एक परचेज का बनेगा, एक सेल्स का बनेगा, एक सन्डी डेटर का बनेगा, एक क्रेडिटर्स का बनेगा। उसके बाद एक आइटम का बनाएंगे स्टॉक आइटम पे, यूनिट ऑफ मेजर्स पीसी का बनाएंगे। उसके बाद आपने एग्जांपल क्वांटिटी आपने मान के चलो 100 क्वांटिटी आपने परचेज की, तो आपने जब क्वांटिटी परचेज करेंगे तो आप उसके लिए शॉर्टकट मेनू कौन सा यूज करेंगे। अब वो मैं आपको कि आप उसके लिए जब परचेज ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए आप Alt प्लस F4 का यूज करेंगे। किसका करेंगे, Alt प्लस F4 का। और जब सेल्स ऑर्डर करेंगे तो Alt प्लस F5 का यूज करेंगे। ये एक इसके अंदर नई ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसको अनेबल कैसे करेंगे, इसका स्टेप 1 क्या है, तो हम स्टेप 1 को लेके चलते हैं कि अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस अनेबल कैसे किया जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग को, मतलब इसको कैसे जो इस ऑप्शन को हम कैसे ला सकते हैं। तो कहते हैं गो टू गेटवे ऑफ टैली। आप गो टू गेटवे ऑफ टैली, जब भी हम कोई भी कार्य टैली पर वर्क करते हैं तो जो उसका फर्स्ट पेज होता है वो क्या होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए और उसके बाद हम क्या करेंगे, F11 फीचर यूज करेंगे। क्या करेंगे, F11। जब F11 कोड था के बाद अब उसमें आएगा इन्वेंट्री फीचर्स। क्या आएगा, इन्वेंट्री फीचर्स। जब इन्वेंट्री फीचर्स में करेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन आपको यस क्लिक करने होंगे, 4 ऑप्शन कि सेट अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेट अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग टू यस, और एक करना पड़ेगा सेट अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग टू यस। आपको इन पर यस क्लिक करना पड़ेगा जब आपका यानी अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग आपका अनेबल वर्क काम करेगा। उसके बाद आता है कि आपको ऑर्डर परचेज ऑर्डर तैयार कैसे करोगे, क्रिएट परचेज ऑर्डर को बढ़ाओगे कैसे, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे हम, कि उसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वोचर्स पे जाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट कमांड है Alt F4 है। तो सबसे पहले जब हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग सेकंड स्टेप का यूज करेंगे तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाए, इन्वेंट्री वोचर्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले कह चुका हूं। पहले हम अकाउंटिंग वोचर पे वर्क करते थे, अब हम इसके लिए इन्वेंट्री वोचर्स पे वर्क करेंगे। इन्वेंट्री वोचर्स में जाकर Alt प्लस F4 का यूज करेंगे तो आपका परचेज ऑर्डर का ऑप्शन खुल जाएगा और आप जो उसके अंदर ले रखा है ऑर्डर नंबर वगैरह क्वांटिटी वगैरह वो आप देंगे। उसके पश्चात आपने इन्वेंट्री Alt F4 किया, फिर आप सेलेक्ट पार्टी नेम्स। आप पार्टी नेम क्या, कि किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम आएगा। सबसे पहले आप पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर इट्स मैंने कहा कि परचेज अकाउंट डेबिट अनिल, तो अनिल आपकी पार्टी नेम हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, अनिल। इसके बाद अनिल किस लेजर में क्रिएट होगा, जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए लेनदार हो गया, तो आप उसको अंडर में लेजर में सन्डी क्रेडिटर्स में करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम चलते हैं, इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स किया हमने यहाँ पर। उसके बाद एंटर ऑर्डर नंबर। आपको इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है जो आपको लास्ट तक वर्क करेगा, जो आपको सर्च भी करेगा, वो ट्रैक भी करेगा, वो ऑर्डर नंबर होते हैं। ऑर्डर नंबर आप डेट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, तो आप ऑर्डर नंबर आपको ऐसा ऑर्डर नंबर आप अपने इच्छा से डाल सकते हैं जिससे कि आपको अपना ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग आपको जांच करने में, आपको ट्रैक करने में आपको आसानी पूर्वक हो। अधिकतर आप डेट के अकॉर्डिंग भी आप ऑर्डर नंबर को डाल सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि पार्टी नेम ऑफ लिस्ट डाल दिया अंडर में, जैसे मैंने कहा अनिल का सन्डी क्रेडिटर्स कर दिया क्योंकि परचेज कर रहा हूँ, और सेल्स होता तो सन्डी डेटर्स हो जाता है। इसके बाद एंटर ऑर्डर नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें, और इसके बाद सेल्स ऑर्डर, और इसी प्रकार हम सेल्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें स्टॉक आइटम डालेंगे, फिर आप क्वांटिटी डालेंगे, और फिर आप उसके अंदर रेट डालेंगे। क्लियर, ये आपका प्रोसेस। जब परचेज ऑर्डर तैयार करेंगे तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले पार्टी का नेम आ जाएगा और फिर आपका ऑर्डर संख्या नंबर आएंगे,
जो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अंदर जो मुख्य भूमिका निभाएगा वो आपका ऑर्डर नंबर का होगा। उसके बाद आप जो आइटम है, जैसे कि आइटम कंप्यूटर लेके चलो, तो आपने कंप्यूटर आइटम से ले लिया, उसके बाद आपने उसका रेट ले लिया, उसके बाद अमाउंट लिया और फिर आपने उसको एंटर कर दिया। इसके पश्चात ये आपका था परचेज ऑर्डर आप कैसे ही क्रिएट करेंगे। सेम इसी की भांति आप सेल्स ऑर्डर करेंगे। इसके लिए आप केवल Alt F4 का यूज करते थे, और जब आप सेल ऑर्डर बनाना पड़े तो आप Alt प्लस F5 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? Alt प्लस F5 का। अब ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि टू व्यू द आप ऑर्डर समरी ऑफ रिपोर्ट। आप ऑर्डर समरी रिपोर्ट कैसे देखेंगे? आपने ये वर्क कर दिया, ये केवल एक ही स्टेप था जो कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर करना। अगर ऑर्डर के बाद आपको रिजेक्ट करना पड़े तो रिजेक्ट की भी एंट्री होगी। रिजेक्ट के बाद आपको इसके बाद फिर आपको इसको रिसिप्ट की भी एंट्री होगी, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल के दौरान एक एक चीज को मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं टू व्यू ऑर्डर समरी रिपोर्ट। जब आप ऑर्डर दे दे तो आप उसकी समरी को कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले ऑर्डर समरी को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे गए, उसके बाद हम डिस्प्ले पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जाने के पश्चात फिर हम सबसे पहले हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे। किस पे जाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद परचेज ऑर्डर समरी को हम चेक करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा आपके बीच में कि गेटवे ऑफ टैली पे गए, डिस्प्ले पे गए, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए, और परचेज ऑर्डर समरी पर आप गए। इस प्रकार आपने जो भी आप उसके अंदर वर्क करेंगे, आप इस प्रकार उस पर डिस्प्ले पर आप देखकर अपने आई देख सकते हैं कि आपने कौन क्या ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी, किस रेट से आपने परचेज की। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके पास आता है कि प्रेस एंटर टू व्यू परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर डिटेल। आप इसके अंदर आप व्यू परचेज ऑर्डर इसकी डिटेल वगैरह आसानी पूर्वक इसमें देख सकते हैं। अब जब हम क्लिक F7 करेंगे तो इसके अंदर जो ड्यूज है, जो ड्यू ओनली है, ड्यू ओनली परचेज ऑर्डर डिटेल्स शो करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब भी इसमें वर्क करोगे तो इसके अंदर एक आइटम नहीं कि इसके अंदर क्या क्या, सबसे पहले आपका जैसे आपने परचेज ऑर्डर कर दिया, तो परचेज ऑर्डर करने के बाद क्या होगा आपका? आपको रिसिप्ट नोट तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट तैयार करने के बाद आपको रिजेक्ट इनवार्ड्स तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट इनवार्ड्स तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको परचेज की ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये इसी विधि के अकॉर्डिंग आपको सेल्स की ट्रांजेक्शन आपको विधि करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में करेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम आपके बीच में सेल्स एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग लेके आए। आपको चाहूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो छोटी जरूर है, पर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।